अस्सलामुअलैकुम। आज मैं उर्दू के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाज़िर हूँ। आज के लेक्चर में हम उत्तर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो उर्दू लेक्चरर उर्दू या कोई भी जनरल एबिलिटी या कोई भी सीनियर टीचर का या कोई भी ऐसा टेस्ट जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज़ आते हो, उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट एमसीक्यूज़ को। ये हमारे पास है। वो कौन से शायर हैं जिनका तज़किरा अल्लामा इकबाल के सभी मजमूए हाय कलाम में है? ठीक है। वो कौन से शायर हैं जिनका तज़किरा अल्लामा इकबाल के सभी मजमूए हाय कलाम में है? तो मौलाना रूमी, सादी शराजी, उमर खयाम, इनमें से कोई नहीं। तो पहले का आ जाएगा ए, मौलाना रूमी। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा में बच्चों के लिए कितनी नज़्में शामिल हैं? 4, 5, 6, 7। तो 2 का आपके पास आ जाएगा डी, 7। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, अल्लामा इकबाल की नज़्म हज़रत इंसान इनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? बांगे दरा में है, बाले जिब्रील में है, या ज़र्ब कलीम में है, या अरमगान हिजाज़ में है? तो थर्ड का आ जाएगा आपके पास बी। ठीक है। हज़रत इंसान बाले जिब्रील में है। नेक्स्ट 4 है आपके पास, मशहूर शायर बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ दफ़न है? दिल्ली, आगरा, रंगून या ढाका? तो 4 का आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है। बहादुर शाह ज़फ़र रंगून में दफ़न है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 5 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 5 नंबर है, इसको हम पढ़ेंगे। मुसद्दिस मुसद्दिस मदो जज़र इस्लाम किसकी तख्लीक है? हाली, इकबाल, ज़ोक या मीर? तो 5 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, हाली। नेक्स्ट आपके पास 6 है, गालिब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस शहर में गुज़ारा? दक्कन, अजमेर, आगरा, दिल्ली? तो 6 का आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है, गालिब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो शहर दिल्ली में गुज़ारा। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करेंगे। तो 7 में आपके पास पहला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें कहता है फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? लाहौर, सियालकोट, कराची या फैसलाबाद? तो इसका आ जाएगा बी। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट में पैदा हुए। नेक्स्ट आपके पास 8 है, यादगार गालिब किस शायर की तख्लीक है? हाली, असदुल्ला खान गालिब, आज़ाद या हसरत मोहानी? 8 का आ जाएगा आपके पास हाली। ठीक है, यादगार गालिब हाली की तख्लीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं जावेद नामक किस शायर की तख्लीक है? अल्लामा इकबाल, इनामुल्लाह जावेद, मुजीद अमजद या मिर्जा अदीब? तो 9 का आपके पास आ जाएगा ए, जावेद नामा अल्लामा इकबाल की तख्लीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 10, कपास के फूल के मुसन्निफ का का क्या नाम है? अहमद नदीम कासमी, मुस्तनसन सेंतारर, इशफाक अहमद या मसूद मुफ्ती? तो 10 का आ जाएगा आपके पास ए। ठीक है, अहमद नदीम कासमी। नेक्स्ट आपके पास 11 है, मुसद्दस के हर बंद कितने मिसरा होते हैं? 6, 8, 4 या 2?
तो 11 का आ जाएगा ए। ठीक है, सदस्य के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 12 की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास 12 आएगा, 12 नंबर। तो 12 में कहता है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, ना कुछ दवा दुआ ने काम किया, किस शायर के कलाम का मिसरा है? गालिब, मीर तकी मीर, सौदा या इकबाल? तो 12 का आ जाएगा बी। ठीक है, मीर तकी मीर। अब हम 13 की तरफ मूव करेंगे। 13 आ जाएगा हमारे पास। तो 13 में कहता है, हफीज जलंधरी के शाहनामा की कितनी जिल्दें हैं? 6 और 4, 8 या 2? तो 13 का जगह बी। ठीक है, इनके हफीज जलंधरी के शाहनामा की 4 जिल्दें हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 14। रफ्तगान किस शायर की नज़म है? नासिर काज़मी, कयूम नजर, मुजीद अमजद या सूफी तबस्सुम? तो 14 का आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, मुजीद अमजद। रफ्तगान मुजीद अमजद की नज़म है। नेक्स्ट आपके पास आई जाए 15। मुसद्दस में हालिद ने मुसलमानों की किस नज़म का जिक्र किया है? हाल, फतूहात, मुस्तकबिल या माजी? तो 15 का आ जाएगा डी, माजी का जिक्र किया है। ठीक हो गया। हार्ट अटैक किस की नज़म है? ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हार्ट अटैक किसकी नज़म है? इकबाल, नासिर काज़मी, मजीद अमजद या फैज़ अहमद फैज़? तो 16 का आपके पास आ जाएगा डी, फैज़ अहमद फैज़। हार्ट अटैक फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। हुस्न कोज़ागर किसकी नज़म है? नासिर काज़मी, नून मीन राशिद, अमजद इस्लाम अमजद, मुजीद अमजद या मुजीद अमजद? तो 17 का आपके पास आ जाएगा बी, नून मीन राशिद। सन हुसन कुजा गर नून मीन राशिद की नज़म है। 18 आ जाएगा, ये शेर किसका है? खिलता किस पे क्यों मेरे दिल का मामला, सॉरी, खुलता किस पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे? तो अ, ये जो शेर है कि खुलता किस पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा, असदुल्ला खान गालिब या अकबर अलाहाबादी? तो ये शेर जो है ये मीर तकी मीर का है, 18। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 19। मेड एन आस ऑफ वन सेल्फ, इडियम के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए। हमकाना हरकत करना, बात का पतंगड़ बनाना, अक्लमंद अक्लमंदाना बात करना या लड़ाई झगड़ा करना? तो 19 का आपके पास आ जाएगा ए, हमकाना हरकत करना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 20 एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। 20, तो 20 में हमारे पास कहता है, उर्दू के अजीम शायर अकबर अलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर हुसैन रिजवी, नबी बख्श, अहमद बख्श या वली मोहम्मद? तो 20 का आ जाएगा ए। ठीक है, उर्दू के अजीम शायर अकबर अलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन रिजवी था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, तो 21 हम को हम पढ़ेंगे। इसमें कहता है, यार जिंदा सोबत बाकी, इस ज़र्बल मसल से क्या मुराद है? मोहब्बत जिंदा रहने तक रहती है, दोस्ती जिंदा रहने तक रहती है, जिंदगी रहे तो मिलते रहेंगे,
जिंदा दिल दोस्त से दोस्ती कायम रहती है। तो 21 का आ जाएगा सी। ठीक है, जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट 22 है, अपने बेख्वाब क्वाड़ों को मकफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो इस शेर में क्वाड़ों का क्या मतलब है? दरवाजे, सदर दरवाजा, आंखें, शहर के दरवाजे। तो 22 का आ जाएगा आपके पास सी, आंखें। ठीक है, उर्फ तहज्जी के लिहाज से कौन सा लफ्ज लुगत में पहले आएगा? जालिम, जमानत, लापरवाह या संगदिल? तो 23 का आपके पास आ जाएगा डी, संगदिल। ठीक है, अब हम 24 की तरफ मूव करेंगे। 24, तो 24 में कहता है, ये मशहूर शेर किसका है? ठीक है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कुरूबियां। तो ये शेर कहता है, ये किसका है? अल्लामा इकबाल, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्जा गालिब या मीर तकी मीर? तो 24 का आ जाएगा ए, अल्लामा इकबाल। 25 है, इसमें कहते हैं दुनिया में सबसे पहले मसनवी नगार कौन थे? मीराज जी, आमिर मीनाई, मौलाना रूम, मिर्जा गालिब? तो 25 का आ जाएगा सी। ठीक है, मौलाना रूम, दुनिया में सबसे पहले मसनवी नगार मौलाना रूम थे। 26 आपके पास आ जाएगा, उर्दू के किस शायर का कलाम तंज़ो मज़ाज से भरपूर है? मिर्जा गालिब, अब्दुल हलीम शर्र, इल्ताफ हसन हाली, अकबर अला आबादी? तो 26 का आ जाएगा डी, अकबर अला आबादी। 27 है आपके पास, कौन सी जरबल मिसल दुरुस्त है? ना दो मन तेल होगा, ना राधाना, ना राधा नाचेगी? ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 10 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 12 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी? तो 27 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, ये आपके पास दुरुस्त है। नेक्स्ट आपके पास 28 है, उर्दू अफसाना गडरिया किसकी तख्लीक है? प्रेमचंद, गुलाम अब्बास, इशफाक अहमद या एमिन नदीम? तो 28 का आ जाएगा आपके पास सी। ठीक है, इशफाक अहमद। नेक्स्ट आपके पास है 29, हमारे फिल्मी हीरो संतोष कुमार का असल नाम क्या था? हैदर अली, सैयद मूसा रजा, अली कली खान और आजम खान? तो 29 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, सैयद मूसा रजा। नेक्स्ट आपके पास है 30, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? मौलाना इल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना चिराग हसन हसरत? तो 30 का आ जाएगा ए, ये अक्सर आता रहता है पेपर में। तो नेक्स्ट हम 31 की तरफ मूव करेंगे। 31, तो 31 है आपके पास है, रोद कोसर, आबे कोसर, मोजे कोसर किसने तसनीफ की? तो शेख मोहम्मद अकरम, अजीज अहमद, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी या सबत हुसैन? तो इसका आ जाएगा आपके पास 31 का, 31 का आपके पास आ जाएगा ए, शेख मोहम्मद अकरम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 32, दार अल मुसन्निफीन आजमगढ़ की बुनियाद किसने डाली? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी, मौलाना शिबली नुमानी या प्रोफेसर अहमद अली? तो 32 का आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, मौलाना शिबली नुमानी। नेक्स्ट आपके पास है 33, मशहूर ड्रामा मिर्जा गालिब बंद रोड पर किसने तसनीफ की?
फातिमा सरैया बजिया ने, या अशफाक अहमद ने, ख्वाजा मोई मोइनुद्दीन, या इम्तियाज अली ताज। तो 33 का आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो 34 है, एक था लड़का टूट बटूट, नज्म किसने लिखी? जोशमलिया आबादी, जोशमलिया आबादी, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, हबीब जालिब, अहमदुद्दीन कासमी। तो 34 का आ जाएगा बी। ठीक है, 34 का आ जाएगा सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। 35 है, इस मुहावरे की क्या मानी है? 3-5 करना, दौलत की हवस करना, तकरार करना, इल्जाम लगाना, लूट मार करना। तो 35 का आपके पास आ जाएगा बी, तकरार करना। आज के लेक्चर में, आज आपका उर्दू का पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह उर्दू के कंटिन्यू लेक्चर आएंगे पीएससी और एनटीएस की तैयारी के लिए। तो आपने इनको कंटिन्यू देखना है, ताकि कोई भी टेस्ट जो उर्दू से रिलेटेड हो, जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज आते हों, और लेक्चरर का हो, कोई भी हो, तो उसमें इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।